हेलो अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त ये मेरे पास बिटकॉइन का चार्ट मौजूद है 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, ये पहले हमने 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर एक पैटर्न डिटेक्ट किया था, ये आप देख सकते हैं। और इसका बाकायदा हमने दिखाया था कि इसका अगर ब्रेकआउट होता है तो ये किस लेवल तक जा सकता है। एग्जैक्ट बीटीसी ने 94,817 के लेवल को टच करने के बाद अपना डाउन ट्रेंड शुरू किया और उसके बाद दोबारा से रिकवरी शुरू हुई। ये तो था हमारे चार्ट का पिछला हिस्सा। अब जो बनता है ट्रेड या जो सेटअप बनता नज़र आ रहा है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। ये मैं आ गया हूँ। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो पहले भी दी थी, उसमें ये बताया था कि बिटकॉइन किस किस लेवल पर जा सकता है, और उसमें वाज़े कहा था कि 87,000 तक का लेवल भी एक बार देख सकते हैं। ये अब आपके सामने है, मैं इसको बड़ा करता हूँ। ये देखें, बीटीसी ने इस लेवल को हाथ लगाया है 87 को, लेकिन जो हमारी सपोर्ट थी वो ये लेवल था। बिटकॉइन ने ये जो कैंडल नज़र आ रही है, ये लिक्विडेशन की गेम थी। सारी लिक्विडेशन उठाने के बाद उसने इतना बड़ा फ़ौरन से पंप रिकवरी दिखाई और हमारी उस सपोर्ट के ऊपर बीटीसी ट्रेड कर रहा है। अब जो स्नैरियो बन रहा है बिटकॉइन का, वो आप देख लें। हमारे पास 2 स्नैरियो थे कि या तो ये इस लेवल से स्टार्ट हो, रिकवरी स्टार्ट करे तो रिजेक्शन के बाद इस लेवल पे आएगा, या दूसरा स्नैरियो ग्रीन वाला था कि यहीं से गिरावट स्टार्ट हो और इस लेवल पर आए। तो ये ग्रीन वाला जो पैटर्न है, बीटीसी ने इस ग्रीन वाले पैटर्न को फॉलो करते हुए डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया था, लेकिन गिरावट यहाँ तक दी है उसने। ठीक है, हमारी सपोर्ट यहाँ तक की थी 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर, लेकिन वो उससे ज़्यादा डाउन ही आया। उसने सीएम में गैप को भी फिल किया। वो तमाम मामलात करने के बाद अब ये हमारे सपोर्ट जोन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अब सीन ये है, इसको रेजिस्टेंस जो आएगी वो ये लेवल है 90,600, 90,600 का लेवल है। अगर बीटीसी इस लेवल को ब्रेक करने के बाद इसके ऊपर सपोर्ट कायम कर लेता है, 2 से 3-4 घंटे की कैंडल्स इसके ऊपर क्लोज कर देता है, तो बीटीसी को अगली जो रेजिस्टेंस आएगी वो 92,500 और उसके बाद 94,500 के लेवल पर आएगी। ये बिटकॉइन का 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। एक कैंडल 4 घंटे के ऊपर मुश्तमिल है। ठीक है, जो भी ये एक कैंडल चल रही है, ये 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर मुश्तमिल है। ये आपके सामने है, ये लें, ये इसकी पिक्चर आपको वाज़े कर दी है कैंडल्स की, किस तरीके से ये ग्राफ प्ले हो सकता है। ठीक है, ये आप देख लें, इसको अपने माइंड में रखें। पॉसिबल है कि बिटकॉइन यहाँ से दोबारा रिजेक्शन ले और एक बार फिर इस जोन के ऊपर ट्रेड करे। मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ कि क्या सिनेरियो पॉसिबल हो सकता है। बिटकॉइन यहाँ से पंप हो रहा है, यहाँ जाए, उसके बाद फिर यहाँ आए, फिर यहाँ जाए, फिर ये इस तरीके से रिकवर कर जाए। ठीक है, ये जो आपको बताया है, मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये जस्ट एक एनालिसिस है। इसको आप अपने माइंड में रख के अपनी जो कंडीशन है फाइनेंशियल, उसको देखते हुए इसके ऊपर ट्रेड कीजिएगा। इसके ऊपर हाई लेवरेज मार्जिन ट्रेड ना करें तो बेहतर है कि आप अपनी हाई लेवरेज और हाई मार्जिन ट्रेड्स इसको देखते हुए ओपन कर लें। वो काम मत कीजिएगा, इसके ऊपर जुआ नहीं खेलना। जो एनालिसिस दे रहा हूँ, एनालिसिस को एनालिसिस ही समझना, जुआ ना लगाना इसके ऊपर, एडवांस में बता रहा हूँ। अच्छा, ये अपडेट हो गई बिटकॉइन के हवाले से। अब मैं आपको अपडेट देने लगा हूँ अल्ट कोइंस के हवाले से कि हमारे अल्ट कोइंस क्यों नहीं रिकवर हो रहे, क्या मामला चल रहे हैं अल्ट कोइंस के साथ। ये अगली टैब में मेरे पास ये ओपन है, बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट। ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मौजूद है, ये आपके सामने है, तमाम देख लें। सॉरी, ये गड़बड़ हो गई, मैं इसको दोबारा रीसेट कर रहा हूँ। ठीक है, ये देख लें, ये चार्ट था, हमने ये डिटेक्ट किया डोमिनेंस को डेली टाइम फ्रेम पे। हमने कहा ये गिरावट होगी और ये डाउन आएगा। ये पिछले मेरा रिकॉर्ड चेक करेंगे, उसमें आपको वाज़े नज़र आ जाएगा कि मैंने कहाँ तक का इशारा दिया था। उसके बाद एक ही दिन में इन्होंने रिकवरी दिखाई, कुछ ही दिनों में, और अच्छा खासा पंप करके मार्केट वापस उसी सूरत में ले आए।
अब डोमिनेंस का सीन ये चल रहा है, इसकी ये मेजर रेजिस्टेंस आ रही है 60% पे। डोमिनेंस अगर इस 60% को ब्रेक करती है, अगली रेजिस्टेंस आएगी ये 61% पे। जिन लोगों को डोमिनेंस का नहीं पता, मैं उन लोगों को डोमिनेंस का बता दूं। डोमिनेंस का मतलब है कि पूरी क्रिप्टो मार्केट में कितना पैसा बिटकॉइन में इन्वेस्ट है। इस वक्त 60% के करीब अमाउंट सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन में इन्वेस्ट है। ये उसकी टोटल मार्केट कह पा रहा है आपके बिटकॉइन का। ठीक है, अगर ये यहाँ से रिजेक्ट कर जाती है डोमिनेंस, तो हम एक बार फिर से ये जो जोन है ये देख रहे हैं, मैं आपको वाज़ेह कर देता हूँ। ये देखें, डोमिनेंस ये 60% की तरफ जाए और यहाँ से ये डाउन लेके ये आपका लेवल है, पहला लेवल 59 का और दूसरा लेवल 58 का। आपके अल्ट कोइंस के अंदर रैली उस वक्त स्टार्ट होगी जब ये लेवल ब्रेक कर देगा। जैसे ही ये लेवल ब्रेक करके ये 57 और 56 की तरफ आएगा, तो आपके जो अल्ट कोइंस हैं उनमें अच्छी खासी रिकवरी हो गई। ये हो गई आपके बिटकॉइन डोमिनेंस के ग्राफ के ऊपर बात। तीसरा मैं आपको दिखाता हूँ आपके अल्ट कोइंस, उनके साथ हो क्या रहा है। ये देखें, ये तीसरा ग्राफ है मेरे पास अदर्स डॉट डोमिनेंस का। ये मेरा वीकली टाइम फ्रेम का ग्राफ है। पहले भी आपको मैंने बताया था कि ये ग्राफ प्ले होगा, हर सूरत प्ले होगा, ये आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। आप लोगों ने जब क्वींस को ख़रीदा तो उस वक्त डोमिनेंस यहाँ प्ले कर रही थी, किसी ने ख़रीदा यहाँ प्ले कर रही थी, किसी ने ख़रीदा यहाँ प्ले कर रही थी। जब मार्केट इधर थी तो लोग फोमो के अंदर थे, उन्होंने बाइंग लगाना शुरू कर दी कि भाई अब अल्ट कोइंस रॉकेट बनेंगे, पैसे डबल होंगे और हम अमीर हो जाएंगे। तो फिर इन्होंने स्टार्ट किया अमीरों को गरीब करने का खेल, और ये खेल अभी तक जारी है। ये एक कैंडल एक हफ्ते की है, मैं आपको वाज़ेह बता रहा हूँ, एक कैंडल एक हफ्ते की है। कोई भी अपने कोइंस को सेल नहीं करेगा, कोई भी अपने कोइन सेल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हम बीटीसी अदर्स की डोमिनेंस के ऊपर, मेजर सपोर्ट के ऊपर खड़े हैं। यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट शुरू होंगे, ये डोमिनेंस का पंप स्टार्ट होगा और ये वापस से जाएगा 19 से 20% की तरफ। अब ये किस तरीके से आप इसको ट्रेड करोगे वो मैं अब आपको बताने लगा हूँ। ये देखें, ये मेरे पास चार्ट है वीकली टाइम फ्रेम का, एक कैंडल एक घंटे पर मुश्तमिल है। ठीक है, पहली रेजिस्टेंस इसको आएगी इस लेवल पे, ये बनता है 8.22 का। ठीक है, दूसरी रेजिस्टेंस आएगी इसको इस लेवल पे, ये बनता है 10% का। तीसरी रेजिस्टेंस आएगी 11 पे और चौथी आएगी 12 पे। आप कम से कम, अगर आपने कोई अल्ट कोइंस लिए हैं जो लो कैप कोइन हैं, वो आपने ख़रीद लिए हैं, तो वो आप कम से कम इस 12% के लेवल का वेट करोगे। मैं निशान लगा देता हूँ कौन कौन से लेवल कहाँ कहाँ पे हैं, ये देख लें। पहला रेजिस्टेंस आएगी इस लेवल पे, ये 8.50 के करीब बनती है। इसका ब्रेकआउट होने के बाद दूसरी रेजिस्टेंस आएगी ये लेवल पे, ये आ गया। और फाइनल रेजिस्टेंस जहाँ पर एक अच्छा मूव और आपके कोइंस में अच्छी रिकवरी होगी या अच्छे प्रॉफिट में होंगे, वो ये लेवल है 12.50 का। अगर अदर्स डॉट डोमिनेंस का ये ग्राफ जो आज इस वक्त आपको 6% पे मिल रहा है, ये जब 12% पे हो, आपने 70 से 80% अपना सरमाया क्रिप्टो से निकाल लेना है। ठीक है, इससे ऊपर सारा जो ग्राफ है, जो एरिया है, वो फोमो का है। बिटकॉइन इस लेवल से क्रैश शुरू कर दे, इस लेवल से कर दे, कोई एतबार नहीं। सॉरी, ये अदर्स की डोमिनेंस कहाँ से क्रैश शुरू कर दे, इसका कोई एतबार नहीं। अभी आप लोगों का सेल करने का टाइम नहीं आया, ये आपका ख़रीदारी का टाइम है। ये आप देख सकते हो अभी आपके कोइंस कहाँ पे खड़े हैं। जो कोइन $1 पे ट्रेड होता था वो 0.05 पे आया हुआ है। तो भाई ये ख़रीदारी का टाइम है, बेचने का टाइम नहीं है, तो आप ख़रीदेंगे। मैंने ये डिटेल वीडियो दे दी है, मैंने हर चीज़ इसके अंदर गाइड कर दिया है। अब जो लोग हमारे साथ काम करना चाह रहे हैं, हम सिर्फ स्पोर्ट की गाइडलाइन फराहम करते हैं। उसका तरीक़ाकार ये है, कम से कम आपके अकाउंट में $1000 मौजूद हो, 10% एडवांस फ़ीस होती है, आप 10% हमें देंगे पहले। ठीक है, उसके बाद आपको कोइंस की गाइडलाइन और उनके बाकायदा टारगेट्स आपको गाइड कर दिए जाते हैं।
वो कोइन के टारगेट 50% से 200% के दरमियान के होते हैं। आपका जहां दिल करे, जहां पे आपने प्रॉफिट बुक करना है वो आपको करके साइड पे हो सकते हैं। ये वन टाइम गाइडलाइन और वन टाइम फीस है, कोई मंथली चार्जेस नहीं, कोई कुछ नहीं। जो कोइन बताए जाएंगे उन कोइंस का मुकम्मल आपको गाइडलाइन और हर चीज़ और हर लेवल आपको फ्राहम कर दिए जाएंगे। हमारा सीधा सा ये तरीक़ाकार है काम करने का। अगर आपके पास $100 हैं, $200 हैं, तो बराए मेहरबानी हमसे रब्ता ना करें, क्योंकि हम नहीं गाइड करते गरीब गुरबा को, जो लोग इस ख्वाबों के अंदर हैं कि हम ये कोइन ख़रीद रहे हैं और उससे हम करोड़पति हो जाएंगे। तो भाई ये क्रिप्टो है, रोड़पति ज़रूर कर देगी, करोड़पति नहीं करेगी। ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा। मैं बहुत दिन के बाद आपको ये अपडेट दे रहा हूँ, सारी तसल्ली से एक एक अपडेट दे दिया आपको। उम्मीद है ये अपडेट आपको पसंद आई होगी। ये पूरी अपडेट मैंने क्रोम बुक का मॉडल है लिनोवो 500E, जिसकी प्राइस है 14,500, उसके ऊपर ये मैंने अपडेट सारी तैयार की है। ठीक है, ये सारी वीडियो उसके ऊपर स्क्रीन के रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर के ज़रिए बनाई गई है। अब ये आप लोगों को पता, ये सही लगे गलत लगे ये आपको पता, मैंने बना दी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिएगा। मेरा नाम है अहमद अली। अल्लाह हाफिज़।